बातें भी होती हैं, ये भी होता है कि कहाँ पे क्या चूकें हुई, लेकिन चूक क्या हुई है मैं इसको आप वीडियो के जरिए आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा प्रयास है, वो ये है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है लोकसभा चुनाव की। नाम क्या हुआ भाई साहब? कमलेश कुमार सिंह। कमलेश कुमार सिंह जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ बीजेपी का जो कैंडिडेट है कभी गांव को नहीं आता है, न कभी यहाँ तक कभी आता, मतलब पिछली पंचवर्षीय में नहीं है, लेकिन पिछला जो कैंडिडेट था अंजू वाला वो हमारे गांव को आती जाती थी, लेकिन ये कभी ना आए हैं न कभी आते। हमने तो नोटा पर बटन दबाया था, इसीलिए क्यों हमारे क्या, हम क्यों दें किसी को, हम उसको देंगे वोट जो हमारे क्या आएगा। अच्छा, आपसे सबसे पहले प्रश्न ये पूछेंगे, समाजवादी पार्टी से मिश्रिक मिश्रिक लोकसभा से कौन कौन लड़ रहा था? अशोक रावत। अशोक रावत तो बीजेपी से थे। नहीं, समाजवादी को हम नहीं जानते कौन था। राजवंशी कोई है, हम इनको नहीं जानते, कभी आए नहीं हम। मित्रों, ये मैं आपको ग्रामीण क्षेत्र के जो रियलिटी है, मैं उस चीज को आपके सामने परोसने का काम कर रहा हूँ कि हमारे देश में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं चर्चाएं करते हैं इन्हीं कुर्सियों पे बैठ करके, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। लोगों ने किस आधार पे वोट किया है? अब आपने एक बड़ी बात कही, दादाजी माफ करना अगर मेरी बात खराब लग जाए। आपने कहा कि आपने नोटा का उपयोग किया, आपने किसी को वोट नहीं दिया। आपको पता है हम आजादी के लिए, हमारे जो देश में आजादी के लिए कितने वीर सपूतों ने अपने जीवन का कतरा कतरा बहा दिया, बलिदान कर दिया। किस लिए किया था? ये आजादी के लिए किया था। और आजादी में सबसे बड़ा हमारे पास अधिकार क्या है? आजादी में सबसे बड़ा अधिकार है कि हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता में अगर बात कीजिए, सबसे बड़ी स्वतंत्रता हमारे पास किस चीज की है? ये लोकतंत्र की है। अगर लोकतंत्र आपका सही है तो स्वतंत्रता सही रहेगी। लोकतंत्र का काम क्या है? अब लोकतंत्र का काम यही कि मतलब अच्छे कार्यकलाप हो, अच्छी तरीके से हर सांसद को हर गाँव को जाना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन कभी नहीं है। लोकतंत्र का है, लोक तंत्रात्मक हमारा ये देश है। यहाँ पे जनता के पास में सबसे बड़ा अधिकार है कि सत्ता पलटने का अधिकार। पलटने का अधिकार तो एक सत्ता में एक सत्ता थोड़ी पलट सकती है। आप फिर वही बात कर रहे हैं। बुजुर्ग कह गए हैं कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है। हाँ, अब जैसे धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं, शायद किसी दिन पूरा गांव आ जाए हमारे साथ। आप सोचिए, अगर आपने नोटा का बटन दबाया, आपने और आपसे हमने दूसरा प्रश्न पूछा कि यहाँ से समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से दूसरा उम्मीदवार कौन था? जब दूसरा उम्मीदवार यहाँ कोई आया ही नहीं तो हम किसको वोट दे दें? जब यहाँ समाजवादी का कोई आया ही नहीं, न पर्चा है, किसको वोट दे दें? आप बताइए, जब कोई आता ही नहीं तो क्या करें? तो फिर जिन लोगों ने यहाँ वोट किया पार्टी को, उनको क्या कहना चाहेंगे जब यहाँ कोई आया ही नहीं आप लोगों के बीच में? जब उनको आना चाहिए था, उनको ये अवगत कराना चाहिए था कि मैं इस पार्टी से हूँ, मैं आपके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, प्रतिनिधित्व करने वाला हूँ, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। यहाँ कोई ऐसी सीट है, मान लो यहाँ पर इसीलिए कोई नहीं आता क्योंकि उनके पास केवल आरक्षण की वजह से लोग हो रहे हैं। अगर आरक्षण न हो, इसकी जगह पर ये जनरल सीट की जाए तो यहाँ दूसरा व्यक्ति होगा, ये नहीं होंगे कभी, क्योंकि ये सीट आरक्षित है। आरक्षित में मामला ये नहीं हम होंगे तो कोई दूसरा हरिजन होगा, हम नहीं होंगे तीसरा। तो आपको दिक्कत क्या है? हरिजन से दिक्कत है? हमको हरिजन से नहीं दिक्कत, हमको केवल मेन दिक्कत है आरक्षण से। जैसे आरक्षण, जैसे चलो ठीक है, एक बात बता रहे हैं, जैसे ये अशोक रावत है, इसकी जगह पर दूसरा दलित खड़ा हो जाए तो उसका विकास हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये आरक्षित है, इसमें आर्थिक आधार नहीं है, उसमें आर्थिक आधार लगा है। अगर आर्थिक आधार लगा दिया जाए आरक्षण में तो अशोक रावत थोड़ा खड़े हो सकते, अंजू वाला खड़ी हो सकती है, कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि बीजेपी कितना अच्छा पिछली बार परफॉर्मेंस किया था, पूर्ण सत्ता में आई थी? बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए किया था क्योंकि वो उसमें कुछ मंदिर में था, कुछ मस्जिद वाला विवाद चलता था, इसीलिए। दूसरी बात ये हुई कि वहाँ के जो लोग हैं, अब आदमी सोचता है चलो ठीक मंदिर मस्जिद बन गया, विवाद खत्म हो गए, लेकिन इन्होंने कुछ बहुत गलत काम किए। जैसे राम मंदिर इन्होंने बनवाया। नहीं, राम मंदिर नहीं, जैसे इन्होंने एक काम खराब किया, जैसे दलितों के लिए आरक्षण दे दिया, अब सामान्य जनरल में आरक्षण दिया, उसमें लगा दिया कि 1000 स्क्वायर फीट पे होना चाहिए। भाई अगर हमारे लिए आरक्षण लगा है, वो आर्थिक आधार लगा, तो दूसरे के लिए आर्थिक आधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है कि बात सही है गलत है बताइए? वो पब्लिक तय करेगी, वो आपके कमेंट का जवाब तय करेंगे वो लोग
जो जिनके हाथ में सत्ता है। सत्ता है, लेकिन आपकी बात का जवाब पब्लिक देगी, मैं नहीं दे सकता हूँ। और दूसरी नहीं, बात एक हम बात- आपसे पूछना चाहेंगे, हाँ, बताओ। जो है जब से बीजेपी सरकार आई है, लोग कहते हैं कि बहुत सारा विकास हुआ है, विकास आप हुआ। मानते हैं? हाँ, विकास हुआ है। जैसे जैसे विदेश नीति सही हुई, हर जगह जाते थे हम लोगों को सम्मान मिलता, हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता, हर चीज विकास हुआ। लेकिन कुछ कुछ त्रुटियां हैं, उस पर कुछ देख रेख नहीं। जैसे पुराने सांसद अशोक रावत आए, इनको दे दिया टिकट, खड़े हो गए। देखना चाहिए कौन जीतने वाला है, कौन चीज उसका सर्वे करवाना चाहिए। अब यही चीज हम आपसे थोड़ा छोटा सा लेंगे, बात आपसे ज्यादा लंबी हो रही है, वीडियो लंबा हो रहा है। आखिर बीजेपी से कहाँ पे चूक हुई कि इनकी सीटें इतनी ज्यादा धराशायी हो गई? ये बीजेपी की चूक इसीलिए हुई, देखो उन्होंने अपना, किसी ने, राहुल गांधी ने कह लिया 1 लाख का कर्जा माफ, और प्लस ये भी उसी के साथ में लगे रहे। इन्होंने अपना हर तरीके से लगा रखे, और फिर जहां 3 एकत्रित होंगे, एक अकेला क्या करेगा। फाइनल और लास्ट प्रश्न आपसे, क्या नीतीश कुमार फिर पलटे?